हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, आर्थराइटिस की वजह से लोग जीने के साथ साथ जीने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं। उनका भरोसा टूट जाता है। पर हम चाहते हैं कि इस शो के जरिए आपका यही टूटा हुआ भरोसा, टूटी हुई उम्मीद फिर से जुड़ जाए और आप जीने लगें एक संपूर्ण जीवन। हमारे इस शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इस बात को प्रूव कर पाए हैं कि सच में आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सबके फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेल फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे या फिर ऑफिस बैठे हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, मतलब कि आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जानिए डॉक्टर जी से कि किस तरह से आप इस परेशानी को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जी, आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है, चाहे फिर वो 5 साल का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। और ये जो अलग अलग तरह के गेम्स हैं जिसमें हम घंटों वेस्ट कर सकते हैं खेलते हुए, उसमें अंगूठों का इस्तेमाल बहुत होता है। और एक नया सिंड्रोम जिसके बारे में हम जानते हैं, मेटाकार्पल सिंड्रोम, एम आई राइट? वेल, कहा जा रहा है, जी हाँ। So, ये क्या है एग्जैक्टली? देखिए, मेटाकार्पल्स इनको कहा जाता है, जो उंगलियां होती हैं हमारी, बेसिकली जो जॉइंट्स होते हैं, ये वाले मेटाकार्पल जॉइंट्स कहा जाता है इनको। इसके अंदर डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है ओवर यूज़ की वजह से। और क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे प्रीडेसेसर्स या हमारे एंसेस्टर्स को लेकर, यानी कि जो पुरानी जनरेशन्स थी वो अलग खाने को खाते थे, अलग मौसम में जीते थे, अलग हवा में सांस लेते थे और अलग तरह का खाना खाते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। लेकिन आजकल जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बिगड़ती जा रही है। लेकिन जो नई जनरेशन जो आने वाली है उनको इससे भी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले समय के अंदर। उसका, जैसे कि मैंने कारण बताया, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को अगर हम टैकल नहीं करेंगे और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस मेटाकार्पल जॉइंट्स के अंदर, ये जो हमारे जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर डेफिनेटली दिखेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे बेटे को अलाउड नहीं है सेल फोन्स एब्सोल्युटली, और वो कभी कभी इधर उधर से कभी ले लेता है तो खेल लेता है। हाँ, आईपैड ज़रूर है उसके पास, लेकिन टेलीफोन उसको बिल्कुल मना है। और जब तक वो 16 साल का नहीं होगा उसको सेल फोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि रेडिएशन का काफ़ी खतरा होता है। प्लस वीडियो गेम्स तो वो खेलता है, जब वो खेलता है तो मैं उसको कहता हूँ फैंटास्टिक, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, करते जाओ, मौका फिर नहीं मिलेगा। पर डॉक्टर जी, ये जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं,
इनकी वजह से यंग अडल्ट्स में आर्थराइटिस होना पॉसिबल है? एब्सोल्युटली, और आने वाली जनरेशंस के अंदर आप ये 20s के अंदर देखना शुरू करेंगे अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो। डॉक्टर जी, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कॉल हम तक पहुंच चुका है। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी। मैं मनोज पंत बोल रहा हूँ सर। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ मैम। मनोज जी उत्तराखंड से जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार कौशी। और आप ये उत्तराखंड के कौन से इलाके से बोल रहे हैं? जी मैं पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ सर। पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से बोल रहे हैं आप? जी जी। तो आपने कैसे याद किया हमें बताइए। सर मेरी एज 28 है सर। एक्चुअली में क्या हुआ कि सर बचपन में एक बार जब 5 और 6 ईयर ओल्ड में हूँगा सर, उस वक्त में सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया था सर लेफ्ट नी में मेरे। क्या हुआ था आपके? सेप्टिक आर्थराइटिस सर। सेप्टिक आर्थराइटिस हो गई थी आपके नी के जी अंदर? सर, तो उसमें सर आर्थ्रोस्कोपी की गई। अच्छा जी जी। तो उसके बाद से सडनली 2 साल पहले फिर से दर्द होना शुरू हुआ, तो पता चला कि मतलब इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। जी, तो एक ही घुटने में, दोनों घुटनों में? सर लेफ्ट नी में सर सिर्फ। लेफ्ट नी के अंदर सिर्फ? जी, अच्छा जी। और एक्सरे के अंदर भी चेंजेस आए थे ऑस्टियोआर्थराइटिक? हाँ सर, एक्सरे के अंदर भी आए थे सर, तो उसमें जो गैप हो रहा है सर वो कम हो रहा है गैर से। गैप कम हो गया था। और डॉक्टर्स ने क्या ट्रीटमेंट दी थी आपको? सर डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को बताया था कि उस नी एक्सटेंशन वगैरह के लिए, और कुछ ज़्यादा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइज कीजिए। तो आपने जो हमारी ट्रीटमेंट ली उसके कितने समय के बाद आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो गया था, फर्क? सर मुझे 1 महीने के बाद सर काफ़ी अंतर महसूस होना शुरू हो गया। 1 महीने के बाद आपको काफी अंतर महसूस होने लगा था। और अब 8-9 महीने के बाद आप कहाँ पहुंचे? कितने % इम्प्रूवमेंट हो अभी गई? मुझे कभी ऑलमोस्ट 90% तक फायदा है सर। 90% तक फायदा है। और आप क्या साइकिल चलाते हैं जैसे मैं प्रोग्राम में बताता हूँ? हाँ सर, आपकी साइकिलिंग से बहुत फायदा। पहले ही मतलब मसल्स फील नहीं होती थी सर, पहले लेफ्ट नी में। मसल्स फील नहीं होती थी, अब मसल्स वहाँ पे महसूस कर रहे हैं? जी, अब मसल्स में काफी और स्ट्रांग और अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ सर। बीच में तो मतलब बहुत वो हो गया था सर, बिल्कुल कमजोर महसूस करते थे, अब काफी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। जी सर। और उसके अलावा और कौन सा साइड इफेक्ट आया आपका? सर बहुत आया सर। मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी सर बिल्कुल वो हो गई थी। अब बिल्कुल पूरा काम रुक गया था मेरा। ऐसे जी। टीचिंग वगैरह करता हूँ सर, तो वो बिल्कुल रुक गया था मेरा 1-1.5 साल तक सर। अच्छा, दिक्कत हो गई थी सर। अच्छा, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो आप काम कर पाते हैं अब? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़? सर मुझे देखिए फील नहीं होता कि मुझे दर्द होता है करके। मैं लेफ्ट में मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे प्रॉब्लम है करके। फैंटास्टिक। तो ये अब 90% पे पहुंच गए। तो मनोज जी 1-2-3 महीने जितने लगते हैं इसको 100% तक पहुंचाइए। उसके बाद साइकिलिंग ज़रूर करते रहिए और नी की एक्सरसाइजेस करते रहिए और हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स कीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़िए और मेहनत करके ज़िंदगी के अंदर जो आपने खोया था अब उससे कहीं ज़्यादा पाना है मेहनत करके। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिए। मैं कहूँगा ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आपको हम रास्ता दिखा सके। नहीं तो आपके केसेस के अंदर डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट नहीं करते, कहते हैं कि इस एज के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जानी थी। तो विच इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सर। थैंक यू, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में दर्द अभी शुरू हुआ है तो ये शो खास करके आपके लिए है, क्योंकि आप अपने आर्थराइटिस को बहुत आसानी से रिवर्स कर पाएंगे। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। अगर आप हमारे ये एपिसोड्स दोबारा देखने चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए उपस्थित होंगे। डॉक्टर जी, हमारे पास एक कॉल आया था आपके पेशेंट का जो आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहते थे, तो हमारे जरिए वो आपसे बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम निर्मला तपलियाल है, मेरी उम्र 55 साल है और मुझे जो है 2014 में पता लगा कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो मैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखती थी टीवी पे, फिर मैंने जो है उनके सप्लीमेंट का ऑर्डर किया जिसमें अथराइट प्लस और जेनार्थो सूजिस का स्प्रे, मैंने तीनों को इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं अब जो है 70% तक ठीक हूँ। पहले मैं काम नहीं कर पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मैं पार्क में घूमने भी जाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अथराइटिस से पीड़ित हैं वो लोग भी जो है डॉक्टर गौरव शर्मा के सप्लीमेंट यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।
डॉक्टर जी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि इस शो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पा रहे हैं कि डॉक्टर जी और उनकी इन्वेंशंस और उनका पैशन क्या है, और यही वो कारण है जिस वजह से लोग अपनी ज़िंदगी वापस पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, आपने विश्वास किया, आपने उस चीज़ को फॉलो किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रह जाती है कि बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते, और इन्होंने किया, इन्होंने पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो किया, रिजल्ट्स इतने अच्छे मिले, और हमें बहुत एक्साइटमेंट मिलती है जब हम इस तरह की स्टोरी सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो अभी बैठ के वहाँ पे टेलीविज़न की उस तरफ सोच रहे हैं, अभी तक डिसीजन नहीं ले सकें, डिसीजन ले लीजिए या चैनल चेंज कर लीजिए, बिकॉज ऐसे देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप एक्शन ना लें। या तो एक्शन इस प्रोग्राम के ज़रिए लीजिए या किसी और चीज़ को कीजिए, लेकिन साइकिलिंग ज़रूर लेके आइए अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि एक स्टेशनरी साइकिल ज़रूर लगाएं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस को रिवर्स करने के लिए, और ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। तो इन्होंने किया, आप भी करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे एक और व्यूअर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं, एक कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं रिवर्सिंग केदारनाथ आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जी। केदारनाथ गुप्ता बोल रहा हूँ, भोपाल से। केदारनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे धन्यवाद। साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार केदारनाथ जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी, तो मुख्य केदारनाथ भोपाल जी से। कैसे याद किया आपने हमें? दरअसल में मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा, अभी भी स्पोर्ट्समैन हैं आप? जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 62 साल। और हाँ। कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं आप आजकल? आजकल तो मैं सिर्फ टीटी खेलता हूँ, पहले रेसलिंग और फुटबॉल खेलता था। अच्छा, अभी टीटी खेलते हैं आप, पहले रेसलिंग हाँ। और फुटबॉल क्या करते थे? हाँ जी। बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। मैं ये जानना चाहता था, 9 महीने से मैं इसको ले रहा हूँ, जनार्थो, सूजी और अर्थराइटिस प्लस। जी। तो अभी तो मुझे काफी आराम है, लगभग 90-95% का आराम है। जी जी। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ा सा अभी जो है नी के एकदम सेंटर में जी, थोड़ा सा चुभन होती है। थोड़ी सी आवाज सी आती है। अच्छा, आवाज गटक आती गटक। है, सिर्फ दर्द नहीं हाँ। होता? दर्द नहीं होता, सिर्फ आवाज आती है। और हाँ। आप क्या? और आपके मतलब लोगों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मोमेंट मैंने अभी कम कर दिया है। जी जी अभी खेलना भी बंद है हमारा। जी। तो अभी 2 महीने से तो काफी मतलब अपने आप को संभाल के रखा हूँ कि ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कब खेलना वगैरह शुरू कर सकता हूँ। तो ये 8-9 साल से आपकी चल रही थी, और 8-9 महीने के अंदर आपको 95% आराम मिल गया है। आराम मिला है। तो अभी आपको क्या करना है कि साइकिल चलाते हैं आप, स्टेशनरी साइकिल? हाँ जी, साइकिल ले लिया है, हम 4 महीने से साइकिल भी चला रहे हैं। और उससे आपके जो थाई है, जो थाई की जो मसल्स हैं, वो टाइट होती हैं जब साइकिलिंग करते हैं आप? सर जी, मैं तो वैसे भी बहुत एक्सरसाइज करने वाला आदमी हूँ, मेरे थाई तो पहले से मजबूत थे जी, लेकिन अभी और मैं चलाता हूँ तो थोड़ा मतलब आसानी तो लग रही है। आप चलाते थे, लेकिन वो आप पहले से ही आपके स्ट्रांग थे, लेकिन वो दूसरी तरह की मसल डेवलपमेंट है, और ये दूसरी तरह की मसल डेवलपमेंट है। अच्छा। तो आप इसको साइकिलिंग को कंटिन्यू रखिए, और जो आवाज आ रही है वो धीरे धीरे आनी बंद हो जाएगी, और जैसे आप 100% पे पहुंचेंगे तब आप बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स कीजिए, और उसके बाद अपनी टेबल टेनिस शुरू कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है बीच में, जी, हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स करें, क्योंकि एक डीजेनरेटिव चेंज है, कुछ समय के बाद फिर डीजेनरेशन होगी, तो उसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको टेबल टेनिस खेलते हुए दर्द होता है तो कंटिन्यू ना करें दर्द के साथ। मैं कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा रेस्ट करें, और कुछ दिन फूड सप्लीमेंट्स लें, और साथ साथ एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, बट परेशानी आनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपके भोपाल में पिपलानी इलाके के सभी वासियों को हमारा नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो डॉक्टर जी से बात कीजिए, वो यही हैं हमारे साथ। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, आपको याद है एक ऐसे कॉलर का फ़ोन आया था जिनके बेटे के आप फेवरेट थे, वो आपके फ़ैन हैं, और उनको सबसे अच्छा लगता था इस प्रोग्राम का वो हिस्सा जहां आप टिप देते हैं, मैसेज देते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए और अपने फैंस के लिए अपना स्पेशल मैसेज दें। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन में, और ज़्यादातर पेशेंट्स मैं ये देख रहा हूँ जिनको जो सब जगह से हार चुके होते हैं, हमारी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और
हम उन पेशेंट्स की मदद कर पा रहे हैं, ये बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, जिसके अंदर शायद फूड सप्लीमेंट काम करें या ना करें, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा काम है कि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि आपका बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं बचा और वहाँ पर हड्डी से हड्डी चिपक गई है, बिल्कुल बेंड नहीं होता और वो इंसान एकदम अपाहिज होके बेड पर बैठ गया है। लेकिन हमने बहुत सी स्टोरी सुनी है कि उसके अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक और नई जनरेशन पे जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक इंजेक्शन देंगे आपके पेट में, जहाँ पर आपके पास फैट है, सबसे ज़्यादा फैट है, या किसी भी इलाके में बॉडी के अंदर जहाँ पे फैट है, जो कि स्पेसिफिक गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के साथ होगा। और जब हम वहाँ पर वो इंजेक्शन देंगे तो आपका फैट वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगा उस इलाके के अंदर। लाइपोसक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि लाइपोसक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी आर्टरीज और नर्व्स और वेन्स वो फैट के अंदर मिक्स हुई होती हैं, और जब आप लाइपोसक्शन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है और वो कनेक्शंस टूट रहे होते हैं, तो ब्लीडिंग काफ़ी होती है और साथ साथ वहाँ पे पेन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लाइपोसक्शन एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। तो जब हम वहाँ पर आपके इंजेक्ट करेंगे और आपके फैट के सेल्स डिज़ोल्व हो जाएंगे करीब करीब, हम दूसरी तरफ से इंजेक्शन से उनको बाहर खींच लेंगे। हम इन सेल्स को एक स्पेसिफिक प्रोसेस से लेकर जाएंगे और वहाँ से हम कुछ स्टेम सेल्स और आपके ग्रोथ फैक्टर्स को आइसोलेट करेंगे, और उस फैट को हम चाहें तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो उसको फेंक सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स को ले लिया है। उसके बाद हम एक प्लांट सोर्स यानी कि कॉर्न यानी कि भुट्टे से एक स्कैफोल्ड बनवाएंगे या बनाएंगे स्पेसिफिकली, जो कि पॉलीमर से बनता है, और आपके जो कार्टिलेज है उसकी शेप बनाएंगे पूरी। उसके अंदर फिर आपके स्टेम सेल्स डाले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेम सेल्स हमारे पास आ जाएंगे फैट से, और उसके बाद फिर हम उसकी ग्रोथ शुरू करेंगे, और कुछ ही हफ्तों के अंदर हम आपका कार्टिलेज, जो कि आपके ही अपने सेल से बना है, एक नया कार्टिलेज रेडी करेंगे। और उसके बाद हमें सिंपली आपका जॉइंट खोलना है, जैसे कि टोटली रिप्लेसमेंट में, वहाँ पर जॉइंट खोल के बीच में आपका नया कार्टिलेज फिक्स करेंगे, जॉइंट बंद करेंगे, और आपका बन गया एब्सोल्युटली न्यू जॉइंट। So this is total knee replacement in a natural way. वेल इसको नी रिप्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको कार्टिलेज रिप्लेसमेंट कहेंगे replacement. स्पेसिफिकली। और ना आपका कोई मेटल पीस लगेगा, Right. ना कोई चेंजेस आएंगे, ना किसी से नुकसान होगा, एंड आई थिंक सो मैक्सिमम 5 साल लगेंगे हमें इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। Well, Dr. G, for this wonderful piece of news, thank you so much. और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो स्कैफोल्ड जो हम बनाएंगे उस कॉर्न का, वो करीब 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व Dissolve हो होकर जाएगा। गायब हो जाएगा आपके शरीर में। Wow, this is wonderful. The wonders of science, I must say. जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, हमेशा की तरह हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। वेल दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से ढेर सारे व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर जी से और बातें करना चाहते हैं, उन्हें और सुनना चाहते हैं, तो आपके पास और भी मौके हैं। फ़ोन उठाइए, हमें फिर से कॉल कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हमें लिखिए, बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।